नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे हमारे राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन का एग्जाम डेट आ चुका है 11 और 12 अप्रैल। यानी आज से अगर देखा जाए तो लगभग गाइस ज्यादा से ज्यादा गाइस 20 दिन आप लोगों के पास है। तो अब इन 20 डेज के अंदर हम लोग किस तरह से हमारे राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसमें आप लोगों के इलेक्ट्रिकल की काफी पोस्ट यानी 200 प्लस पोस्ट आप लोगों के पास है। तो इन 200 प्लस पोस्ट के लिए ध्यान रखना गाइस, ये पोस्ट आप लोगों के लास्ट जो आप लोगों का एग्जाम हुआ है 2022 में, उसके कंपैरिजन में, यानी जो 3 साल बाद ये वैकेंसी निकाली है 2022 के बाद, तो उस पर्टिकुलर सेशन, उस पर्टिकुलर वैकेंसी के कंपैरिजन में गाइस ये वैकेंसीज काफी कम है ना। तो आप लोगों का कट ऑफ भी ज्यादा जाएगा। तो क्या रहेगा एनालिसिस, क्या रहेगी कट ऑफ, क्या आपके एग्जाम सिलेबस के पैटर्न में चेंज किया गया है और आप लोगों का एग्जाम का एक्चुअल पैटर्न क्या रहता है, और हम इन 20 डेज के अंदर क्या अपना बेस्ट देकर इस एग्जाम को के लिए जो है वो बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। मैं सिलेक्शन की बात तो नहीं कहूंगा। सिलेक्शन के लिए गाइज आप लोगों का मैं कहूंगा कि पूरा फुल टू स्ट्रेटेजी जो बता रहा हूँ, ट्राई टू फॉलो दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। अगर आप लोगों को कारगर लगती है तो आप लोगों को रिजल्ट गाइज 5 से 10 दिन में लगने लगेगा, यानी पॉजिटिविटी फील होने लगेगी। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसमें हम लोग बात करेंगे हमारे आरवीयूएनएल यानी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के जूनियर इंजीनियर वैकेंसी के लिए, जो कि 11 और 12 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है। कंप्लीट एनालिसिस में आज हम लोग जो टॉपिक्स पर बात करेंगे वो पहला है एग्जाम पैटर्न, देन न्यू एग्जाम सिलेबस, देन कंटेंट का सोर्स क्या रहेगा, यानी आप लोगों को कहां से कंटेंट इकट्ठा करके पढ़ना है, क्योंकि 20 डेज का ही टाइम है। तो कैसे पढ़ें सर, ये भी आप लोगों को जरूरी है गाइस। फिर कट ऑफ का एनालिसिस और हमारी अवर स्ट्रेटेजी, यानी हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने की, इस पर डिस्कशन करेंगे। आओ गाइस, सबसे पहला हम लोग बात करते हैं हमारे एग्जाम पैटर्न पर। तो एजेंडा क्या है, हाउ टू क्रैक द आरवीएनएल एग्जाम। आरवीएनएल एग्जाम को क्रैक कैसे करें, तो गाइज ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी आप लोगों को अपने थंबनेल में भी बता रखे हैं, ये सारा हम लोग फॉलो करेंगे और फाइनली हम लोग हमारी स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे एग्जाम पैटर्न पर, यहां आ जाए तुरंत प्रभाव से। तो अगर मैं बात करूं गाइज हमारे एग्जाम पैटर्न पर, तो एग्जाम पैटर्न में गाइस आपको पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि आपका टोटल 200 मार्क्स का पेपर है और कौन करवाने वाला है, आईबीपीएस करवाने वाला है। तो ध्यान रखना गाइस, ये आप लोगों का आईबीपीएस आप लोगों का एग्जाम करवाएगा, ऑनलाइन पेपर होना है। 200 मार्क्स के इस पेपर में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि गाइस आप लोगों का 2 घंटे का पेपर है, यानी कि आप लोगों को 60 मिनट्स का टेक्निक 60 मिनट्स आपको टेक्निकल के लिए मिलेंगे पार्ट ए के लिए, और पार्ट बी यानी नॉन टेक के लिए गाइस आपको 60 मिनट्स मिलेंगे, यानी आपका एक एक घंटा आप लोगों को मिलेगा। यहाँ गाइज आपको 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस करने हैं टेक्निकल के। ध्यान रहे गाइज, हर क्वेश्चन दो दो नंबर का है, तो टोटल 120 मार्क्स आप लोगों का अकेला टेक्निकल कवर करके चल रहा है ना। टेक्निकल के मार्क्स जो है वो जस्ट डबल रखे गए हैं। तो 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। नॉन टेक में बात करें तो गाइज ध्यान रखना, आप लोगों के 60 मिनट में आपको यहाँ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे गाइज। 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हर क्वेश्चन गाइज एक नंबर का है। गैस बताओ 60 इंटू 1 के हिसाब से 80 मार्क्स का हमारे पास ये हो गया है। तो गैस बताओ 120 प्लस 80 मिलाकर टोटल 200 मार्क्स। तो गैस 2 घंटे के अंदर आप लोगों को 200 नंबर जो है वो आप लोगों को देखना है कि क्या आप लोगों का रहना चाहिए। तो गैस ध्यान रखना ये टेक्निकल, बाकी अब लोग इसको हम लोगों को कैसे कवर करना है, तो ये हमारी स्ट्रेटेजी में मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले तो पैटर्न बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए गैस। 2 पार्ट में आप लोगों का पेपर आता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आप लोगों का जो है वो आप लोगों का पार्ट ए और पार्ट बी में एक टेक्निकल है और एक नॉन टेक्निकल है। इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। पार्ट ए गाइज आपका टेक्निकल रहता है और पार्ट बी आप लोगों का नॉन टेक्निकल रहता है। अब चलते हैं गाइज हमारे एग्जाम पैटर्न के बाद एग्जाम के सिलेबस में, जो कि न्यू एग्जाम सिलेबस। न्यू एग्जाम इसलिए बोला जा रहा है गाइज न्यू एग्जाम सिलेबस, क्योंकि आपके सिलेबस में कुछ चेंजेस किए गए हैं। सर चेंजेस क्या किए गए हैं, ध्यान से समझिएगा गाइज। जैसा कि पार्ट ए जो है वो टेक्निकल नॉलेज लिखा हुआ है आप लोगों के सिलेबस में। टेक्निकल नॉलेज का मतलब है गाइज इलेक्ट्रिकल के सारे सब्जेक्ट आएंगे। सारे सब्जेक्ट का मतलब है यहाँ कोई सिलेबस डिफाइन नहीं किया जाता है गाइज टेक्निकल में। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ये तुरंत साफ साफ कह देता है भैया बीटेक की वैकेंसी है, जेईएन की। बीटेक वालों के सिलेबस में जो जो आता है सब पढ़ो। सब पढ़ो का मतलब है आप लोगों को मोस्टली बड़े बड़े तौर पर देखे जाएं तो 9 से 10 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं गाइस, जिसमें आप लोगों का गाइस बेसिक इलेक्ट्रिकल में सीक्वेंस उसी पर्टिकुलर मैनर में बोल रहा हूं जो आप लोगों को, जिस सीक्वेंस से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में यानी 60 क्वेश्चन टेक्निकल आएंगे तो उसमें मिलेंगे। पहला आप लोगों का बेसिक इलेक्ट्रिकल, या जिसे आप नेटवर्क थ्योरी कहते हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसके मिलेंगे। देन आप लोगों के पास इलेक्ट्रिकल मशीन आता है। तीसरे नंबर पे आपके पास आता है पावर सिस्टम। ये 3 सब्जेक्ट होने के बाद फिर आता है गाइज आप लोगों का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, देन कंट्रोल सिस्टम, देन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, देन एनालॉग है आपके पास, मेजरमेंट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शायद मैं बोल चुका हूं। इसके अलावा आप लोगों के पास बस यही मेन मेन सब्जेक्ट आप लोगों को जो मैंने बोले हैं। सिग्नल एंड सिस्टम भी आप लोग ले सकते हैं। ईएमएफटी और माइक्रो प्रोसेसर के भी बाई चांस आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये आप लोगों के 8 से 9 सब्जेक्ट है जो आप लोगों को प्रिपेयर करना है। सर ये सारे सब्जेक्ट इतने कम ड्यूरेशन में कैसे हम लोग रिवाइज करें, रिवाइज भी हो पाएंगे? ऑफ कोर्स गाइस, दोबारा से 20 दिन के अंदर 10 सब्जेक्ट को पढ़ना, टेक्निकल वो भी पॉसिबल ही नहीं है। कहाँ से रिवाइज करें, इसका सोर्स हम लोग पूरा एक स्लाइड पर मैं आप लोगों को सोर्स बताऊंगा कि हम लोग इस सिलेबस को पढ़े कहाँ से, है ना।
तो पहली बात गाइस, आप लोगों को टेक्निकल नॉलेज में सारे सब्जेक्ट पढ़ने जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आते हैं, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट को अलग से आप लोगों का सिलेबस जो है डिफाइन नहीं करता है आरएसीबी यानी राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कभी भी। नेक्स्ट आ जाए गाइस पार्ट बी। पार्ट बी में गाइस आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया जाता है भाई, जो आपके जो 80 क्वेश्चन है उनका डिवीजन कर दिया गया है। 80 क्वेश्चन में पहले आप देखो गाइस 8-8 क्वेश्चन के ये 3 पैटर्न पहले हैं, 8-8 क्वेश्चंस के ना। हाँ, तो गाइस आपके 8 क्वेश्चन तो रीजनिंग के आते हैं, मेरे ख्याल से रीजनिंग आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। दूसरा गाइस 8 क्वेश्चन आपके हिंदी के और 8 क्वेश्चन इंग्लिश के। अब पहले मैं आपको इन तीनों का सोर्स बताता हूँ गाइस, है ना। सोर्स चलो मैं सोर्स आगे बताऊंगा, बट मैं मेन ये बता दूं कि आप लोगों को सिलेबस में हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग गाइस ये जो 8-8 क्वेश्चन है, तो 8 ये 24 क्वेश्चन तो हो गए। अब बचे हुए गाइस सारे आप लोगों के जीके के पार्ट है। राजस्थान जीके का इस काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि 44 क्वेश्चन 44 क्वेश्चन है, और जीके जो वर्ल्ड का है यानी जनरल नॉलेज गाइस, वर्ल्ड का, इंडिया का और जनरल साइंस है गाइस, ये 12 क्वेश्चन इसके हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से इंडिया या वर्ल्ड का जीके पढ़ना तो आप लोगों का पॉसिबल है नहीं। आप लोग, मैं यही कहूंगा भाई राजस्थान जीके को कवर करो जितना कर सको। एक्चुअल में गाइस इसमें 8 मार्क्स का एक और था चीज, है ना। इसके अलावा रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश के अलावा एक मैथमेटिक्स भी 8 नंबर की, दूसरा हटा दिया गया इस साल, इसलिए न्यू एग्जाम सिलेबस पैटर्न बोला है ना। सिलेबस में मैथमेटिक्स 8 नंबर की आती थी। ध्यान रखना गाइस, ये हिंदी, इंग्लिश और ये रीजनिंग सब 10th लेवल की है ना। स्पेसिफिकली अगर मैं हिंदी इंग्लिश की बात करूं तो 10वीं तक के लेवल की है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स गाइस आप लोगों का 11th-12th का आता था, बट उस मैथमेटिक्स को अभी फिलहाल हटा दिया गया है, और उस मैथमेटिक्स के जो 8 क्वेश्चन थे गाइस उनको राजस्थान जीके में एंटर करवा दिया गया है। ये स्पेसिफिकली राजस्थान के जो डोमिशियल हैं यानी जो राजस्थान के कैंडिडेट हैं उनको फायदा देने के लिए कहा करा गया है। भाई राजस्थान की वैकेंसी है तो राजस्थान जीके का पोर्शन थोड़ा बढ़ा दिया गया है। जो पहले 36 मार्क्स का था, 36 क्वेश्चन थे, वो अभी 44 कर दिए। 8 नंबर जो मैथमेटिक्स के थे वो राजस्थान जीके में ऐड कर दिए, बाकी चीजें सब सेम है। हियर इट इज, हियर इट इज। तो गाइस मैं आप लोगों को ये कहूंगा, एक तो आपको जनरल साइंस और एक आप लोगों को राजस्थान जी के, इन पर ज्यादा फोकस करना है। 44 प्लस 12 में से गाइस लगभग आपके 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के जीएस यानी जनरल साइंस से आ जाते हैं ना। बाकी ये तीनों चीजें आप लोगों को कहां से पढ़नी है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट, और बाकी हम लोग हमारे टेक्निकल नॉलेज पे भी बात करेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये हमारा पहले तो हमने एग्जाम पैटर्न देख लिया, देन एग्जाम सिलेबस देख लिया। अब चलते हैं गाइस हमारी कट ऑफ। तो गाइस कट ऑफ पर अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना गाइस, लास्ट ईयर की कट ऑफ ध्यान रखना गाइस, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग जाती है। उत्पादन की यानी आप लोगों के जनरेशन की अलग जाती है, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन की अलग जाती है। वितरण में भी आप लोगों के पास 3 अलग अलग है, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, जोधपुर है और जयपुर है ना। अब आप लोगों का गैस उत्पादन का एक ही है, वितरण के 3 बना रखे हैं, प्रसारण में गैस वैकेंसी नहीं है, यानी ट्रांसमिशन में कोई वैकेंसी नहीं, तो सबकी कट ऑफ गैस अलग अलग जाती है। अगर मैं एक नॉर्मल कट ऑफ अगर मैं बात करूं, क्योंकि वैकेंसी भी कम हुई है, तो आप लोग ये मान के चलिए कि ज्यादा कट ऑफ में फेरबदल नहीं होता, 2-3 मार्क्स 4 नंबर ऊपर नीचे होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, यानी उत्पादन में है कि वितरण में है। जनरल की कट ऑफ गाइस लगभग जो है वो 140 मार्क्स आप लोगों की रहती है। पिछले साल अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के उत्पादन में 139 थी, अगर हम लोग वितरण में बात करें तो 134 थी। 5 नंबर का डिफरेंस रहता है, वितरण की कट ऑफ जनरली कम जाती है, ठीक है ना। वैसे भी आप लोगों से फॉर्म फिलअप करवा लिया गया है, प्रेफरेंस आप लोगों ने भरी रही है ना। तो आप लोग ये मान के चलिए 139 लास्ट ईयर थी, बट इस बार थोड़ी सी पोस्ट कम है, तो मैं 140 को फाइनल करता लॉक करता हूँ कि भाई 140 आप लोगों का लगभग कट ऑफ रहने वाला है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करूं तो गाइस इनकी कट ऑफ लगभग सेम रहती है, 132 के आसपास आप लोगों का कट ऑफ रहेगा। और एससी एसटी वाले गाइस ध्यान रखना, वो आप लोगों को गाइस 120 का टारगेट लेके चलना है गाइस, यानी ये आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए। मिनिमम मतलब इतने तो लाने ही है, इससे ज्यादा फिर आप लोगों की मेहनत है, आप लोग कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोगों को कम से कम इतना पेपर अटेम्प्ट करना है गाइस, है ना। जनरल वालों को कम से कम 140 मार्क्स आ जाए। अब 140 मार्क्स के लिए सर हम लोग क्या करें, तो ध्यान रखना गाइस, आप लोगों का जो, मैं सब लोगों को बोलूंगा आप तो 150 नंबर का टारगेट बना के चलो, है ना। फिर जो आने हैं वो तो आएंगे सही। 150 नंबर के टारगेट में गाइस आप लोगों को करना क्या है, टेक्निकल जो है 60 क्वेश्चन है, आप लोग को टेक्निकल इतना अच्छे से करके आना है गाइस कि कम से कम 45 से 50 क्वेश्चन आप लोग कर सकें। हियर इट इज, हियर इट इज गाइस। अगर आप लोगों को डबल मार्क्स मिलते हैं तो इसके अकॉर्डिंग गाइस आपको 90 से 100 मार्क्स आप लोगों को यहां से मिलेंगे। तो 90 से 100 नंबर गाइस आपको टेक्निकल से निकालना है। अब बात आती है नॉन टेक की। नॉन टेक जो कि आप लोगों का गाइस 80 नंबर का है, तो मैं आप सभी लोगों को कहूंगा कि 80 में से आप लोगों को कम से कम 50 क्वेश्चन यहाँ पर भी करने हैं, मतलब 50 क्वेश्चन टेक्निकल के और 50 क्वेश्चन आप लोगों को नॉन टेक्निकल के करने हैं। तब गाइस आप लोगों को यहाँ पर 50 नंबर मिलते हैं। अब गाइज अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका 140 से 150 के बीच में मार्क्स बन रहा है। तो गाइज ये आप लोगों का टारगेट होना चाहिए मेरे ख्याल से। जो आप लोगों को टारगेट फिक्स करना है कि टेक्निकल में 45 से 50 क्वेश्चन हो जाए और नॉन टेक में 50 क्वेश्चन हो जाए। गर्ल्स को थोड़ा सा फायदा मिलता है, गर्ल्स की कट ऑफ जनरली कम जाती है, एमबीसी की कट ऑफ थोड़ी सी और कम जाती है, यानी कि ये कट ऑफ अगर जनरल की 140 है तो गर्ल्स की या फिर एमबीसी की कट ऑफ गाइज आप लोगों के पास जनरली 110 115 के आसपास ही रहती है ना। तो वहां थोड़े से चांसेस और बढ़ जाते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को कट ऑफ का पूरा एनालिसिस बताया, एंड आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू। और आप लोगों को टारगेट फिक्स कर दिए कि आप लोगों को टेक्निकल के भी 50 और नॉन टेक के भी 50 करके आने हैं, इफ यू आर
रिलेटेड टू द जनरल कैटेगरी, SC ST से हैं या EWS या OBC कैटेगरी से हैं तो थोड़ा सा आप लोगों का अटेम्प्ट कम हो तो भी चलेगा, यानी 5 क्वेश्चन आप कम भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गाइस, आपका कंटेंट का सोर्स क्या रहेगा, यानी आप लोगों को पढ़ना कहां से चाहिए। तो सबसे पहले बात करता हूं गाइस मैं आप लोगों के टेक्निकल की। तो गाइस आपको ध्यान रखना, सारे टेक्निकल के जितने भी सब्जेक्ट हैं गाइस, उन्हें सब्जेक्ट वाइज गाइस YT सेशन से आप लीजिए। यानी कि अभी यूट्यूब पे सब लोग चला रहे हैं, मैं भी चला रहा हूं, बाकी जहां पर आप लोगों को सही लगता है जो सब्जेक्ट, तो गाइस आप लोग सब्जेक्ट वाइज जो जो टीचर आप लोगों को पसंद है वहां से आप अपने YT सेशन यानी यूट्यूब सेशन के थ्रू गाइस आप लोग जो है वो अपने फास्ट रिवीजन कर सकते हो। जैसे कि अभी हम लोग बात करें, मैं बाकी इंस्टीट्यूट के लिए भी आपको कहूंगा सब जगह विजिट करो, कोई इशू नहीं है ना। हाँ, जैसे मैं अपने इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट पे गाइस आप लोगों को अभी तक पावर सिस्टम करवा चुका हूँ, यूटिलाइजेशन करवा चुका हूँ, रिवाइज आप चाहो तो देख सकते हो। बस उनकी स्पीड जो है वो मल्टीप्लाई बाई 1.5 या 2 कर देना, तो आप लोग तुरंत तुरंत उनको कर सकते हो जो सब्जेक्ट हो चुके हैं। तो गाइस पावर सिस्टम करवा दिया है, यूटिलाइजेशन करवा दिया है, इलेक्ट्रिकल मशीन ऑन गोइंग है, और आपके RACB के पेपर से पहले मैं आप लोगों का इलेक्ट्रिकल सर्किट भी करवा दूंगा। तो ये 4 सब्जेक्ट गाइस मैं आप लोगों को YT पर RACB के पेपर से पहले करवा दे रहा हूँ, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके आप लोग शॉर्ट नोट्स कबाड़िए, या फिर आप लोगों को किसी और दूसरे यूट्यूब चैनल पर अगर उनको उनका क्रैश कोर्स टाइप में या कहीं क्वेश्चन सीरीज अच्छा मिल रहा है तो आप लोग वहां से ले लीजिए। ठीक है ना, तो जहां से जो मिले, फ्री है यूट्यूब पर, आपको कोई कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं है 20 दिन के लिए गाइज। अगर आपको कोई कहे कि मैं 20 दिन में क्रैश कोर्स के थ्रू पूरा सिलेबस करवा दूंगा, बेवकूफ बना रहा है गाइज। 20 दिन के अंदर 10 सब्जेक्ट पढ़ाना पॉसिबल ही नहीं है ना। यूट्यूब सेशंस के थ्रू जाओ, जैसे कि मैंने आप लोगों को पावर सिस्टम पूरा सीक्वेंस चैप्टर वाइज समझाया, यूटिलाइजेशन पूरा समझाया है, मशीन भी आप लोगों का जो है वो चैप्टर वाइज चल रहा है, अभी ट्रांसफॉर्मर चल रहा है, उसके बाद DC मशीन, देन इंडक्शन, देन स्पेशल मशीन, देन सिंक्रोनस। तो जो आपके सिलेबस में आता है गाइस, वी विल कवर एवरीथिंग ना। तो आप लोगों का सीक्वेंस में सब चीजें कवर होनी चाहिए, बस वो आप लोगों को है। ठीक है ना। और शॉर्ट नोट्स की बात करूं तो गाइज आप लोग अपने टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड हो सकते हो। अपना टेलीग्राम ग्रुप जो है वो अजय_इलेक्ट्रिकल के नाम से, और अगर आप चाहो तो गाइज आप लोगों को कहां पर मिल जाएगा, आप लोगों के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा पर्टिकुलरली हमारी ऐप का लिंक, आप लोगों को हमारे पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल का लिंक, और यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हो, और दूसरा गाइज आप लोगों को हमारा टेलीग्राम का लिंक, ये सब मिल जाएंगे। तो गाइज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसमें अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। तो मैं यही कहूंगा भाई शॉर्ट नोट्स के थ्रू जाओ, अब इतना समय नहीं है टेक्निकल में या नॉन टेक्निकल में। अंडर स्कोर अजय नरुका _इलेक्ट्रिकल के नाम से गाइज आप लोग हमारा जो है वो टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे ऐड हुई है, और हम मुझे बताइए भाई आपको कौन से सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स चाहिए, आई विल प्रोवाइड टू यू, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं शॉर्ट नोट्स। तो मैंने आपको कहा गाइस आप अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू जाओ, मैंने आपको कहा टेलीग्राम ग्रुप पर। देखो शॉर्ट नोट्स जिन्होंने आज तक पूरा पढ़ा हुआ है वो खुद अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, जिनके पास नहीं है भाई मुझे बोल दो, मैं अपने शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। जब मैंने कभी प्रिपरेशन की थी, या आज भी कोई स्टूडेंट मुझे सेंड करता है कि सर ये शॉर्ट नोट्स सही है क्या, तो जो मुझे अच्छे लगते हैं मैं रखता हूँ, भाई किसी और स्टूडेंट्स के भी काम आएंगे, है ना। सेकंड है गाइस क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, वो YT सेशंस में आप लोगों को मैं या कोई भी पर्टिकुलर टीचर जो YT पे पढ़ा रहे हैं गाइस, आप लोगों को YT सेशंस वही लेने हैं जो कंप्लीटली थ्योरी नहीं, थ्योरी के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा रहे हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन हैंडल करना भी आना चाहिए। ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट गाइस आप लोगों को टेस्ट सीरीज अगर कहीं से मिल रही है, मैं तो प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ, अगर आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर टेस्ट सीरीज मिल रही है, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो या कहीं और हो, व्हाटएवर, अगर आपको कोई भी पर्टिकुलरली अगर कोई भी आप लोगों को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहा है तो आप लोग टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना। टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है गाइस, टेस्ट सीरीज से थोड़ा सा हमें वो जो 50+50 क्वेश्चन का टारगेट है वो अचीव करने में काफी हेल्प मिलती है। तो गाइस ये तो हमारा मेन टेक्निकल का सोर्स है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, और YT सेशंस लेते हुए ये सब चीजें कीजिए। और आप लोगों को और कोई पर्टिकुलर शॉर्ट नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर कनेक्ट हुई। दूसरा गाइस टेस्ट सीरीज तो गाइस आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी आप लोगों के 50+50 टेक्निकल क्वेश्चंस करने में, है ना। 50+50 जो हमारा टारगेट है वो 50-50 का टारगेट आप लोगों का कंप्लीट होगा। नेक्स्ट गाइस अब बात करते हैं राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके सर कहां से पढ़े, तो राजस्थान जीके के लिए गाइस आप लोग, मैं यही कहूंगा भाई करंट भी आएगी और स्टैटिक भी आएगी। ठीक है ना। करंट तो गाइस आप लोग अब 20 दिन में ऐसा क्या पढ़ लोगे, तो मैं यही कहूंगा कोई मूमल वगैरह आती है तो वो सब पढ़ लेना, या जो भी आती है ना राजस्थान जीके के लिए मैं ज्यादा और तो क्या एडवाइस करूं, आप सब लोग ज्ञानी है ना। या फिर कोई भी पर्टिकुलर जैसे क्या नाम से सिखवाल की मानचित्रावली आती है, या कोई भी पर्टिकुलर बुक जो आप लोगों को पसंद हो राजस्थान जीके की, वो आप लोग तैयार कर सकते हो, है ना। रिवीजन की बात है, मैक्सिमम लोगों का वैसे राजस्थान के स्टूडेंट से राजस्थान जीके तैयार किया होता है। कुछ लोग हैं मेरे जैसे जिन्होंने कभी राजस्थान जीके पढ़ी नहीं, भाई हम लोग टेक्निकल लाइन में रहे हैं हमेशा से, तो राजस्थान जीके कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो मेरे जैसे कुछ बंदे होंगे गैस जिन्होंने कभी राजस्थान जीके पढ़ी ही ना हो, तो गैस अपने, मैं जिन्होंने कभी नहीं पढ़ी, देखो जिन्होंने पढ़ी उनको समझाने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ी उनको मेरा जो है एकदम बढ़िया एडवाइस है गाइस, है ना, कि आप अपने उस दोस्त के पास जाओ कि भैया तू मुझे बता दे यार राजस्थान जीके के किस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। गाइस वो आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू जो है वो आप लोगों को एक कुछ पर्टिकुलर कंटेंट दे देगा, उसको पढ़ के चले जाओ।
मैं आप लोगों को सीरियसली बता रहा हूँ, 44 में से आप लोग, अगर कोई दोस्त अगर आपको एक अच्छा कंटेंट बता देना कि भाई तू तो बस ये पढ़ ले 20 दिन में, दिस इज मोर देन, रट जाओ, रट जाओ। आप लोगों का आराम से इंपॉर्टेंट कंटेंट, ये कोई आरएस वगैरह का पेपर नहीं है जिसके अंदर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। गाइस ये आईबीपीएस करवा रहा है, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है ये। इसमें जनरली जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी दोस्त ने बता दिया भाई राजस्थान का जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब गठन कैसे हुआ था, पूरा राजस्थान बना कैसे है ना, तो 7 स्टेज में बना है शायद मेरे ख्याल से। तो उन 7 स्टेजेस को आप लोग रट जाओ कि कौन सा प्रजामंडल, कौन कौन सा मिक्स हुआ था, कब हुआ था, उस समय राज प्रमुख कौन थे एंड ऑल दैट। तुक्का है, वहां से क्वेश्चन आएगा। तो गाइज आपको कोई भी आपका दोस्त जो काफी टाइम से राजस्थान जीके के टच में है, उसके पास जाओ और उससे जो है वो ये पूछ लो भैया इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, और कोई भी बुक इंपॉर्टेंट पूछ लो जहां से मुझे ये अच्छी ट्रिक से सब याद हो जाए। तो गाइज 20 दिन मोर देन इनफ है आप लोगों के। 44 में से उसके बराबर तो नहीं ला पाओगे जो इतने दिनों से राजस्थान जीके पढ़ रहा है, बट 44 में से कम आप तो 30 क्वेश्चन खींच लोगे। 25 से 30 क्वेश्चन खींचे जा सकते हैं। सोचो अगर 30 क्वेश्चन ये खींच लिए तो फिर आप लोगों के पास 20 क्वेश्चन और खींचने। सोचो 8 नंबर का रीजनिंग है, रीजनिंग सबको आता है मेरे ख्याल से, हिंदी है, इंग्लिश है, आप लोगों का जनरल साइंस है, वहां से 20 नंबर खींचे जा सकते हैं। तो कुल मिला के 50 क्वेश्चन का टारगेट है, इजीली अचीव किया जाए। तो दोस्त को ढूंढो, राजस्थान जीके के लिए दोस्त को ढूंढो, है ना। हाँ, अब बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की बारे में, है ना। हिंदी इंग्लिश के गाइस क्वेश्चन जो हैं, इनका बड़ा सिंपल सा पैटर्न है, इसका इसका बड़ा ध्यान से समझना। सर हिंदी कहां से पढ़ूं, इंग्लिश कहां से पढ़ूं, 10th लेवल तक की एंड ऑल दैट। तो गाइस हिंदी और इंग्लिश के बारे में मैं बता दूं, आप लोगों को ना 10th, आपको कोई बुक वगैरह नहीं पढ़नी है। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करो कि आईबीपीएस ने ऐसे किसी पर्टिकुलर स्टेट का आज तक कोई एग्जाम लिया है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दिया हो। तो गैस ध्यान रखना, वैसे भी तो आरएससीबी का पेपर तो जनरली आप लोगों का 3 साल से आईबीपीएस ही करवा रहा है, बट आरएससीबी का पेपर बाहर नहीं आता है। तो ध्यान से सुनना गैस, जो पर्टिकुलर स्टेट आईबीपीएस से एग्जाम करवाते हैं और अपने पेपर में हिंदी और इंग्लिश डलवाते हैं गैस, इस तरह के कई सारे पर्टिकुलर वीडियोस यूट्यूब पर हैं जिनमें आईबीपीएस का हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं। गाइस सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ, कहां से, वाईटी से। तो यूट्यूब पर थोड़ा सा सर्च करो कि आईबीपीएस ने किसी भी स्टेट का एग्जाम करवाया हो, जैसे अभी राजस्थान स्टेट का करवा रहा है, और उन्होंने हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन किस पैटर्न पे दिए, तो उस पैटर्न पे जाओ और वहां से हिंदी और इंग्लिश के जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन जिस तरह के उन्होंने दे रखे हैं और कैसे सॉल्व कर रखे हैं, वो पैटर्न सीख लो। तो आप लोगों को गाइस कोई बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी आप वाईटी सेशंस में अगर 2-4 वीडियो इस तरह के खोज लो जिसमें हिंदी और इंग्लिश को सॉल्व करवा रखा है, आईबीपीएस वाले ने पेपर करवा रखा है, वो भी स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का मिले तो वो भी देख लेना, हिंदी और इंग्लिश जहां पर आप लोगों को दे रखा हो गैस, उस पर्टिकुलर पेपर को आप लोग आजकल तो यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करो यार, मिल जाता है। तो गाइस आप लोग, मैं इसको कहूंगा वाईटी यानी यूट्यूब से कवर करो हिंदी और इंग्लिश को। फिर अगर आप लोगों को कोई टीचर कांटेक्ट में हो या फिर ऐसा कोई कंटेंट हो आपके पास तो वो पढ़ लीजिए, बट मैं कहूंगा यूट्यूब पर ज्यादा फोकस करना, है ना। तो हिंदी इंग्लिश के मैंने बता दिया गाइस, आईबीपीएस ने कोई पेपर करवाया है, उसका सोल्यूशन कई सारे टीचर्स डालते हैं नॉन टेक्निकल वाले, तो वहां से आप लोग इस पर्टिकुलर हिंदी और इंग्लिश को सीखें। राजस्थान जीके के लिए किसको पकड़ो, दोस्त को पकड़ो। सही कह रहा हूं, किसको पकड़ो, दोस्त को पकड़ो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, टेस्ट सीरीज आपकी 50-50 के टारगेट को, यानी 50 क्वेश्चन टेक्निकल 50 नॉन टेक्निकल वाले टारगेट को अचीव करने में काफी हेल्प करेगा। और गाइज ये आप लोगों का जो है, मैं आप लोगों को अपना टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे दिया हूं शॉर्ट नोट्स के लिए। बाकी आप लोग वाईटी सेशंस गाइज कंटिन्यूसली लीजिए जब तक आप लोगों का वाईटी कुछ नहीं होता यार, 1 घंटे तो रोज क्लास चलती है, 1 घंटे मेरे चैनल पे होती है। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट कहीं और से पढ़ना है तो 1 घंटे वहां ले लो, जहां से आप लोगों को जो मिल रहा है भैया ले लो, है ना। हाँ, तो ये हमारा गाइस पूरा कंटेंट का सोर्स है और यही मेरी स्ट्रेटेजी है यार। अब मैं स्ट्रेटेजी के लिए आप लोगों को नया क्या बताऊं, तो गाइस यही हमारी स्ट्रेटेजी है। तो गाइस हमारी स्ट्रेटेजी यही है, 2 घंटे डेली टेक्निकल पढ़ो गाइस आप लोग वाईटी पर। 1 घंटा मेरे पास पढ़ लो, 1 घंटा किसी और टीचर के पास पढ़ लो। अगर आपको किसी और टीचर के पास नहीं पढ़ना है या आपका कोई और पर्टिकुलर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं गाइस, मुझे बोलो कि सर मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई आप कोई पर्टिकुलर आप टीचर बता दो, तो मैं खुद आपको लिंक भेज दूंगा किसी और टीचर का, है ना। भाई हम लोग, हमारा मेन टारगेट है भाई आरवीएनएल जेईएन निकालना है ना। हाँ, अब मान लीजिए मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पढ़ाया नहीं, मुझे कोई बोले सर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई कंटेंट भेज दो, दे दूंगा मैं। मतलब एक वीडियो शेयर कर दूंगा आपके साथ यूट्यूब का कि भैया यहाँ से पढ़ लो। अगर कोई मुझे कहेगा सर मुझे अभी मैंने वाईटी पे मेजरमेंट नहीं पढ़ा, सर मुझे मेजरमेंट पढ़ना है, कोई पर्टिकुलर कंटेंट प्रोवाइड करवा दीजिए या कोई सोर्स बता दीजिए, अगर मेरे पास कोई रिटर्न में होगा तो मैं दे दूंगा। अदरवाइज मैं टीचर का किसी न किसी दूसरे चैनल पे अगर कोई अच्छा टीचर होगा तो मैं उसका आपको वीडियो शेयर लिंक कर दूंगा, भाई इस सीरीज में टीचर ने बहुत अच्छा समझा रखा है, इसको पढ़ लो भाई, इससे तुम्हारा मेजरमेंट 2 से 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कंट्रोल सिस्टम मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया, तो कंट्रोल सिस्टम जहां से हो पाएगा मैं आप लोगों को दे दूंगा, मेरे खुद के सेशन है कंट्रोल सिस्टम के। तो जहां से जो अच्छा सोर्स मिलेगा गाइज आई विल प्रोवाइड यू, जस्ट कॉन्टेक्ट टू मी, है ना। हाँ, बाकी आप अपने लेवल पे देखिए, 2 घंटे आपको वाईटी पर टेक्निकल पढ़ना है ना। हाँ, और आप चाहो तो गाइस 1 घंटा डेली में आप लोगों का शाम को इलेक्ट्रिकल मशीन ले रहा हूँ, जो मेरे पुराने सब्जेक्ट यानी पावर सिस्टम यूटिलाइजेशन हो रखे हैं उनको फास्ट स्पीड पे देखते हुए 1 घंटा उस पर भी दे सकते हो, है ना, उनको देख सकते हो।
डेली गाइस 2 घंटे राजस्थान जीके के लिए अपने दोस्त को खाना है ना। अपने दोस्त का समय मांगो भाई, यही दोस्ती निभाने का टाइम है। तो अपने नॉन टेक्निकल पढ़ने वाले किसी दोस्त को पकड़ के राजस्थान जीके पढ़ोगे इसे ना डेली 2 घंटे, तो 2 घंटे टेक्निकल को, 2 घंटे राजस्थान जीके को। अब गाइस आपका हिंदी इंग्लिश वाला बात रहा, तो गाइस ध्यान रखना आप लोगों का, बस दिन में एक बार हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस कर लो गाइस। कहाँ से? आईबीपीएस पैटर्न पे यूट्यूब से। हियर इट इज, हियर इट इज। और गाइस सेल्फ स्टडी तो करना ही है फिर, है ना। तो ये सब गाइस आप लोगों के जो आप लोग देख रहे हो सेल्फ स्टडी के तौर पर, मैंने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाना है। क्या लगाना है? टेस्ट सीरीज लगाना है। हियर इट इज, हियर इट इज। तो गाइस ध्यान रहे आप लोगों के, टेस्ट सीरीज को आप लोगों को प्रेफरेंस देना है लास्ट में। टेस्ट सीरीज गाइस सबने कोई ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है यार, है ना। हाँ सबने दे रखा है ना, किसी का भी ले सकते हो आप लोग। हमारे पास कोई टेस्ट सीरीज नहीं है गाइस। मैंने खुद ने अभी चैनल स्टार्ट किया 15 दिन हुए और एप्लीकेशन लॉन्च किए 2 दिन हुए। तो मैं यही कहूंगा आपको, टेस्ट सीरीज जहां से मिल रहा हो भाई, मेरे पास तो अच्छा कोई टेस्ट सीरीज नहीं है। आप लोगों को जहां पे भी सोर्स मिल रहा हो, जैसे मैं तो ज्यादा मैं भी नहीं देखता हूँ, लेकिन टेक्स्ट बुक पर मेरे को सही लगा है। बाकी आप लोग जहां से भी प्रीफर करना चाहो वहां से ले सकते हो, ठीक है। तो गाइस इस स्ट्रेटेजी को पूरा कंप्लीट आप लोग जो है एनालिसिस करते हुए, मैंने आप लोगों का पिछले पेज पर भी यानी इस पे भी बता दिया भाई आप लोगों को कहां से क्या चीज पढ़नी है, और ये हमारी पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी बता दी है। एंड थैंक यू फ्रॉम माय साइड। आप लोगों का गाइस राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आप जल्द ही जूनियर इंजीनियर बनकर 22,000 रुपए, 22,500 रुपए जो आप लोगों का फिक्स पे है गाइस, वो 2 साल के लिए, उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। और आप लोगों को लोग गाइस, बहुत बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइस मैसेज, नेक्स्ट ईयर 8th पे कमीशन लगने वाला है। तो जैसे ही आपका 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट होगा गाइस, पहले 35,000 के आसपास आपकी सैलरी बनती थी जूनियर इंजीनियर के तौर पर गाइस। अभी आप लोगों का जस्ट दुगना, 35 की जगह 70,000 रुपए सैलरी हो जाएगा, जस्ट दुगना हो जाएगा 8th पे कमीशन लगने के बाद। सो बी रेडी गाइस। अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं किया, ध्यान रखना। इस बार जयन बनना ही है, यानी सरकारी नौकरी जरूरी है। ध्यान रखिए गाइस, जैसे आप लोग आरएससीबी जेई की तैयारी कर रहे हैं सभी बीटेक वाले, आरपीएससी एई का एग्जाम भी अगस्त में है, तो इसके लिए हम लोगों ने एई जेई फाउंडेशन बैच भी अनाउंस कर रखा है गाइस। तो आप हमारी पर्टिकुलर ऐप ट्रस्ट ए प्लस ग्रेड पर जाकर आरपीएससी एई के लिए, मैं अभी वाले एग्जाम के लिए किसी के लिए कोई बैच अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन जो आप लोगों के वाइस प्रिंसिपल का एग्जाम होने वाला है, आरपीएससी एई का एग्जाम होने वाला है, आप लोगों का इन दोनों टेक्निकल एग्जाम जो कि बड़े बड़े एग्जाम है, एक आप लोगों का जो है वो जुलाई में होने वाला है और एक अगस्त में होने वाला है। तो गाइस इसके लिए हम लोगों ने फाउंडेशन बैच, एई जेई फाउंडेशन बैच आप लोगों का अनाउंस किया है, जिसमें आप लोगों को 30% का ऑफ दे रखा है। सिर्फ आज लास्ट वैलिडिटी है, तो जस्ट गो थ्रू द अवर ऐप ट्रस्ट ए प्लस ग्रेड। आप लोगों का ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप के थ्रू गाइज आप लोग जाएं और वहां पर अपने कोर्सेज सर्च करें, 1 साल या 2 साल जो भी आप लोगों को वैलिडिटी चाहिए, जस्ट गो थ्रू दैट। अगर कोई फिर भी कंफ्यूजन है अपने उस पर्टिकुलर कोर्स को परचेस करने या कुछ भी, तो गाइज ये मेरा नंबर है 9680249842। यू कैन कॉल एनी टाइम ना गाइज, बस रात को मत करना है 10 बजे बाद, है ना, वो सोने का टाइम होता है। तो मुझसे बात कर सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग बेझिझक गाइस। और आप लोगों के पर्टिकुलर प्रिपरेशन में मेरा जितना सहयोग रह पाएगा गाइस, मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू और अपनी एप्लीकेशन पर आप लोगों का पूरा सिलेबस करवाते हुए आप लोगों के आने वाले टाइम पर आरपीएससी और वाइस प्रिंसिपल और दूसरे पर्टिकुलर जितने भी आप लोग, चाहे आरआरबी जेई का जो कि एग्जाम 2025 का भी आप लोगों का अनाउंसमेंट आ चुका है, 2 मई जून में उसका नोटिफिकेशन आएगा। एसएससी जेई का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी पर्टिकुलर फाउंडेशन बैच इज वेरी सुटेबल। आप लोगों का प्लानर क्या है, यानी कब कौन सा सब्जेक्ट होगा, तो गाइस इसका प्लानर भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट कर दिया है। और साथ ही साथ आपके दोनों फाउंडेशन बैच के साथ आप लोग कंटेंट में जाएंगे, फ्री कंटेंट, तो उसमें प्लानर दिया हुआ है कि कौन सा सब्जेक्ट कितनी तारीख को शुरू होगा, कब खत्म होगा। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। तो आप लोग अभी इस पर्टिकुलर आरएससीबी जेई का प्रिपेयर कीजिए और अपने फ्यूचर के लिए यानी आरपीएससी एई और आप लोगों के वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए या आपके एसएससी जेई, आरआरबी जेई या किसी पर्टिकुलर एजेई एग्जाम के लिए अगर आप लोगों का टारगेट हो, तो आप लोग फाउंडेशन बैच के थ्रू जाएं गाइस। आज आप लोगों के ऑफर का लास्ट डे है, सो जस्ट गो थ्रू दैट। इफ एनी क्वेरी देन यू कैन कॉल मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। बाकी आप लोगों के गाइस एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।